हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम एक न्यू लेक्चर में। इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 7 मैथ्स प्रैक्टिस सेट 25। ओके, तो देखिए क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। और क्वेश्चन फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, 50 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 24। ये तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको एक चीज़ आपको आना चाहिए, वो होता है बोधमास रूल। ओके, तो बोधमास रूल क्या कहता है वो देखिए, क्या होता है बोधमास रूल, BODMAS। इसको अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा, बोधमास, जिसमें B का मतलब होता है ब्रैकेट, ओके, O का मतलब होता है ऑपरेशन, ओके, ऑपरेशन बोलिए या ऑफ बोलिए, जो इससे पहले आप कर रहे थे ना एक फॉर्म, जो इस फॉर्म में दिया था, देखिए 7 3/5 इस फॉर्म में दिया था ना, उसको बोलते हैं ऑफ या ऑपरेशन। ओके, तो चलिए उसके बाद क्या होगा, डिवीजन। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाइए, डिवीजन। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा, ये मतलब हो गया एडिशन। ओके, एस मतलब हो गया क्या, सब्सट्रैक्शन। ओके, तो बेसिक से आपको ये तो पता चल गया कि बोधमास मतलब होता क्या है। बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑपरेशन, डी मतलब डिवीजन, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ए मीन्स एडिशन और एस मीन्स सब्सट्रैक्शन। तो ये दिया क्यों है, ये एक रेंज है, जो प्रियोरिटी हम पढ़ते हैं ना, रेंज, कि पहले अगर कोई सम दिया हो तो उसमें हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये और एक बात याद रखिएगा कि जो डिवीजन होता है और जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ओके, ये दोनों का जो नेवन होता है ना, मीन्स प्रियोरिटी, ये दोनों का सेम होता है। ओके, और यहाँ पे जो एडिशन होता है, ओके, और जो सब्सट्रैक्शन होता है, माइनस जिसे कहते हैं, ये दोनों का जो प्रियोरिटी होता है ना, मीन्स नेवन होता है, कि हम पहले किसको करेंगे, पहले प्लस करेंगे या पहले माइनस करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे या पहले डिवीजन करेंगे। तो इन दोनों में सेम होते हैं और इन दोनों में सेम होते हैं, मीन्स इन अगर आपको प्लस और माइनस दिखे तो आप प्लस भी कर सकते हैं पहले, माइनस भी पहले कर सकते हैं। ओके, और अगर डिवीजन और मल्टीप्लाई की दिखे तो आप पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और फिर या तो पहले आप डिवीजन भी कर सकते हैं। लेकिन ये रेंज से देखिए, अगर बोधमास में तो पहले डी आता है तो डी करेंगे, लेकिन हम ये वाला रूल यूज करेंगे क्योंकि ये करने से क्या होगा, आपका प्रॉब्लम और इजी हो जाता है। लेकिन आप ये याद रखिएगा, अगर आपको डिवीजन और एडिशन दिखे तो पहले आप डिवीजन करेंगे, या तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दिखे तो आप पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, हाँ, ये कभी भी याद रखिएगा, या तो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन दिखे तो पहले आप सब्ट्रैक्ट मीन्स डिवीजन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन दिखे तो पहले आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मतलब ये हो गया आपका पहला नेवन और ये हो गया दूसरा नेवन, मीन्स पहले आप इसको करेंगे फिर आप कभी भी इसको करेंगे। तो चलिए हम यही रूल यूज करके करते हैं, जो रूल है BODMAS, बोधमास रूल। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं छोटे में लिख लेता हूँ बोधमास। ओके, तो बोधमास अगर इसमें यूज करेंगे तो देखिए, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन फिर एडिशन। तो एडिशन को तो भूल जाओ आप, वो लास्ट में करेंगे। तो पहले मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है, तो दोनों में से क्या करें, तो मैंने आपको कहा ना अभी कि आप दोनों में से कोई भी पहले कर सकते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन हो गया ये। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो देखिए, मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ओके, अगर देखिए एक और बात याद रखिए कि अगर इसको, अगर आप इसमें आपको ये टफ दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो आपको थोड़ा इजी दिख रहा है क्या? आई थिंक इजी दिखता रहेगा आपको, क्योंकि आपको पता हो गया कि इसके नीचे भी 1 है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, फिर इन दोनों को डिवीजन करके आगे क्या कर दूंगा, इससे प्लस कर दूंगा। ओके, तो ये सिर्फ आपका अंडरस्टैंडिंग के लिखना है, ये आपको पेपर में लिखना नहीं है, आपको ये लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, 50/5 कर दूंगा पहले में, क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लाई है, ये दोनों में से मैं कोई भी पहले कर सकता हूँ। ओके, तो देखिए डिवीजन पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 × 5 करेंगे तो 5
जीरो जा जीरो, 5 5 जा 25। ओके, इसको मैंने डिवाइड करूँगा फिर 2 से, फिर ये सेम लिख लीजिए +24। फिर मैं क्या किया, 250 अगर डिवाइड किया जाए 2 से तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से मैंने इसको अगर डिवाइड करूँ, देखिए तो मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। 2 से आप डिवाइड किए 2 को 250 को, तो 2 ऐसे लिखिए तो 2 1 जा 0, फिर 5 आ गया, 2 2 जा, ओके, तो ये 4, फिर आ गया 1 0 नीचे आ गया, तो 2 5 जा 10। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरा देखा होगा तो उसमें हमने डिवीजन ही सीखा था, वो हम इधर ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो देखिए अगर मैं 2 को इसको डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 125, और लास्ट में सेम लिख लीजिए, ओके, +24। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 5 + 4 9, 2 2 4 और 1, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, आपका हो गया आंसर 149। तो ईजी है, ज़्यादा हाथ तो नहीं है प्रॉब्लम। अगर आप बोधमास आपको पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए उसमें क्या दिया हुआ आपको, उसमें भी आपको ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, वो है 13 × 4 ब्रैकेट। देखिए एक मिनट, ये बी का है ना, बी ब्रैकेट आ गया, मीन्स आपको पहले ब्रैकेट तोड़ना होगा, मीन्स आपको पहले ब्रैकेट को ब्रेक करना होगा। यही आपका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, ओके। तो ये क्वेश्चन को देखिए, एक मिनट मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ किधर है। हाँ, तो देखिए ये दिया हुआ आपको, फिर आगे क्या दिया हुआ है आपको, आगे दिया हुआ है 13 × 4 डिवाइड बाय 2 - 26। तो देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस क्या हो गया, बोधमास के थ्रू पहले ब्रैकेट तोड़ना हो, क्योंकि हमने बोध मास जो देखा उसमें पहले ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 13 × 4 करेंगे। तो 13 × 4 पहले करोगे, फिर डिवाइड करोगे, ओके, फिर आप प्लस या माइनस करोगे तो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आप कर रहे हो, हाँ 13 × 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 52। तो पहले आप क्वेश्चन लिख लो एकदम सेम है सेम, ये रूल होता है कि आप पहले क्वेश्चन लिख लो, अच्छा रहेगा, फिर आप इसको सॉल्व करो। तो 13 × 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52, 5 और 2 13 का टेबल आपको याद होना चाहिए। फिर मैं सेम ये लिख लूँगा ऐसे ही, फिर मैं क्या करूँगा 52 को 2 से डिवाइड करूँगा। तो 52 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, बचा 1, ये हो गया 2, फिर 2 6 जा 12, ये हो गया 0 0। मीन्स आंसर आ गया मेरा 26। आई थिंक ये तो आपको आता होगा ना, फिर भी आपको करके दिखा दिया कि 2 26 या 52 हुआ। तो मैं 26 और ये -26, +26 और -26 हो गया आपका आंसर 0। ये हो गया आपका आंसर, ओके। तो ईजी था, थोड़ा बहुत आपको बोधमास पता होना चाहिए कि पहले ब्रैकेट तोड़ना है। ब्रैकेट तोड़ना मीन्स ब्रैकेट के अंदर जो है ना उसको मैं सॉल्व करूंगा। उसके बाद मैं प्रेफरेंस देखूंगा। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ये आया, इसमें मैंने प्रेफरेंस देखा जो प्रेफरेंस, तो पहले डिवीजन करूंगा। तो डिवीजन मैंने किया, फिर इसमें आंसर लिख लिया, फिर इसमें देखा तो एक ही बचा है तो माइनस कर दिया मैंने, ओके। तो चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 का दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन 3 दिया हुआ आपको 140, एक मिनट क्वेश्चन लिख लीजिए क्या था। हाँ, क्वेश्चन है आपका 140 डिवाइड बाय, देखिए बड़ा ब्रैकेट मीन स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर दिया हुआ है -11 × -3 -42, मीन्स ब्रैकेट के अंदर एक और माइनस है, फिर डिवाइड बाय 14 -1, ओके। इसको भी फिर से क्लोज हो गया। ये कैसे क्लोज हुआ, ओके, ये तो क्लोज नहीं होना चाहिए, ये वाला रॉन्ग है, आई थिंक क्वेश्चन रॉन्ग है, ओके। तो ये क्लोज नहीं होगा। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, ओके। देखिए इसका, हाँ ये ब्रैकेट नहीं था, क्योंकि इसका ब्रैकेट क्लोज हो गया है, वो ब्रैकेट नहीं था, ओके। तो चलिए करते हैं इसको। तो देखिए पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन सेम लिख लेना आपको,
कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको देख के डरिएगा नहीं, क्योंकि है इजी। आपको बस बोधमास आपको पता होना चाहिए, ये इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है ये। ओके, तो चलिए इसको करते हैं। ये 140 नहीं, क्योंकि रूल हमारा क्या है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके ब्रैकेट के अंदर भी देखिए, ये बड़ा ब्रैकेट हुआ ना, इसके अंदर में आ गया। ओके, जो ये ब्रैकेट मेरे को दिखा, ये नहीं करूँगा डिवीजन, क्योंकि उससे पहले ब्रैकेट करना होगा। तो ब्रैकेट के अंदर आ गया मैं। अब ये ब्रैकेट के अंदर भी मेरे को कुछ ब्रैकेट दिख रहे हैं, 1 2 3। तो सबसे पहले ये सब ब्रैकेट को मैं मीन्स सॉल्व करूंगा। तो ब्रैकेट में एक एक नंबर है सिर्फ, तो सॉल्व क्या करना है उसमें, तो उसमें सॉल्व कुछ नहीं करना आपको क्या करना है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट ये है, मीन से सॉल्व हुआ है, सिर्फ ये ब्रैकेट माइनस की वजह से लगाया गया है। ये ब्रैकेट भी सॉल्व हुआ है, सिर्फ माइनस की वजह से लगाया गया है। तो ये ब्रैकेट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें अब आप ऐसा नंबर देखिए कि उसको मैं पहले मल्टीप्लाई करूँ या पहले डिवाइड करूँ, या माइनस या प्लस। तो इसमें मल्टीप्लाई है, माइनस है, डिवीजन है और माइनस है। तो आप डिवीजन भी कर सकते हो, आप इधर से माइनस भी कर सकते हो। कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले क्या करोगे। ओके, तो चलिए हम क्या करते हैं, हम एक मिनट, हाँ, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवाइड करेंगे उधर। ओके, तो चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ये डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, मीन्स साइन सेम है तो प्लस हो जाएगा। 11 3 जा 33। ओके, 11 3 जा कितना हो गया, 33 हो गया। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, मीन्स आपका आंसर आ गया इसमें प्लस में। ओके, अब ये माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 42, मीन्स सेम लिखेंगे उसको, डिवाइड बाय 14 -1। ओके, इसके बाद फिर से इसे कीजिए। अब इसमें आप अगर प्रेफरेंस देखेंगे तो पहले क्या होगा, पहले डिवीजन होगा, फिर प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो 42 को डिवाइड करेंगे 14 से, तो चलिए करते हैं। 14 42, तो 14 3 जा कितना होता है, 42। हो गया आंसर आपका, ये तो था आंसर, हो गया। 3 मीन्स 40 140 33। अब मैंने इसको सॉल्व किया था ना, इसके जगह पे मैं प्लस लिख के इसके जगह पे लिख दूंगा 3, फिर सेम लिख दूंगा -1। अब प्लस या माइनस है तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये नहीं करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है ना, पहले ब्रैकेट के अंदर का पूरा सॉल्व करेंगे आप, क्योंकि बोधमास हमें ये कहता है बी पहले आता है, तो ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 33 + 3 कितना हो जाएगा, 36 -1। आप इसको भी 3 - 1 करके 2 भी लिख सकते थे, फिर आप उसको कर सकते थे, तो फिर आपका आंसर वही आएगा। तो ये होगा 140 डिवाइड बाय, ये हो गया 36 -1 कितना हो जाएगा, 35। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 35। ओके, ये हो गया। अब आपको ब्रैकेट नहीं देखना है, अब ये ब्रैकेट तो हो गया ना, मैं सिंगल टर्म है, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, तो अब ये नॉर्मल हो गया, डिवाइड करना है आपको। 140 को क्या करना है, नॉर्मल आपको डिवाइड करना है 35 से। तो करिए 35 से डिवाइड करते हैं, 35 140। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि 35 2 जा 70, 35 3 जा 105, 35 4 जा 140। तो ये आपका हो गया 140, ये हो गया आपका। तो ये आपको हो गया 35 4 जा जाएगा, आपको आंसर आ गया। ओके, तो इसको देखिए, आप देखिए मेरे को 35 टेबल याद नहीं है, लेकिन मैं अपना जुगाड़ लगा के मैं कर नहीं रहा हूँ। आप कैसे करोगे, तो देखिए उसके लिए क्या करना है, आपको 140/35 लिखना है बेसिक। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल यूज करना है आपको, जो कि आई थिंक बेसिक है आपके लिए, लेकिन आपको करना चाहिए, आपको आना चाहिए वो। तो उसमें आप क्या करेंगे, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 5 यूनिट प्लेस पे और 0 दोनों में है, में से हो जाएगा। तो मैं 5 से करता हूँ, 5 2 जा करूँगा इसको, 4 इसमें क्या 8 जा। ओके, फिर इसको करूँगा 5, तो ये 5 7 जा हो जाएगा, और ये 7 1 जा और 7 4 जा। देखिए आपका आंसर लास्ट में 4 आ गया। ऐसे भी करके आप लास्ट में आंसर लिख देंगे 4। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिख लेता हूँ क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, देखिए आपको एक बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है, फ्लावर ब्रैकेट, इसके अंदर आपको एक छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है, एक मिनट ब्लर हो गया,
इसके अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, उसके अंदर भी आपको ब्रैकेट दिया हुआ है, मीन्स कुछ ज़्यादा ही लेंदी क्वेश्चन हो गया है। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन आप पहले ये याद रखिएगा कभी भी कि बेसिक सा ये याद रखिएगा कि सबसे पहले ये सॉल्व करने का मीन्स इसके अंदर जाने का, ये पहला रहेगा, ये हाईएस्ट ऑर्डर होता है। इसके अंदर फिर जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको ऐसा ब्रैकेट मिलेगा। तो इसके अंदर आप गए तो ये मिला, इसके अंदर गए तो आपको ये मिला। मीन्स पहले आपको ये सॉल्व करना है, फिर वो सॉल्व हो जाएगा तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, तो फिर आपको ये सॉल्व करना है तो ये ब्रैकेट आप सॉल्व करेंगे तो ये भी ब्रैकेट हट जाएगा, फिर आप यहाँ पर चले जाएंगे। आप नहीं समझे कुछ, नो टेंशन, आप ये बात याद रखिए, आप ये आपको सॉल्व करना है, इसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा तो फिर आपको ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व हो जाएगा तो आपको ये सॉल्व करना है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो टेंशन मत लीजिए, मैं करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, सेम क्वेश्चन में लिख लिया, ओके क्वेश्चन लिख लिया मैंने, सेम मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ओके नो कंफ्यूजन। ये -100 बाहर है तो ये तो फिक्स हो गया कि इसको मैं लास्ट में करना है मेरे को। अब मैं क्या किया, एक बड़े ब्रैकेट के अंदर गया, बड़ा ब्रैकेट के अंदर गया तो इसमें मेरे को एक स्क्वायर ब्रैकेट मिला, ओके, और यहाँ पे एक ब्रैकेट मिला, मीन्स ये अलग ब्रैकेट है और ये अलग हो गया। तो मैं ये दोनों को साथ में सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि ये इसके अंदर है, सब ब्रैकेट 1 है और सब ब्रैकेट 2 है, ये सब ब्रैकेट 2 के अंदर भी एक ब्रैकेट है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर गया तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ आराम से, ये अलग हो गया है। इसके अंदर पहले मैं ये करूँगा, ये नहीं कर सकता, पहले ये करूँगा, उसका जो आंसर आएगा उसको मैं ये करूँगा। आप देखिए मेरे को कैसे करना है, ब्रैकेट लिया मैंने, अब ये मैं इसको कर सकता हूँ साथ में। तो अगर 220 में से 140 गया तो कितना बचा, 0 0 2, ये 2n हो जाएगा, 1 कैरी रहेगा तो 4, तो 8 और ये 0 हो जाएगा, मीन्स इतना हुआ, तो ये 0 मत लिखिए, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर। अब ये मीन्स 80 आ गया, अब ये प्लस कीजिए, ये सेम है, अब इसको भी हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो 10 9 जा कितना हो जाएगा, 10 9 जा कितना हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, इसको रहने दीजिए, मैं आपको सिंगल स्टेप में आपको मैं कर दिखाऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ओके। अब मैंने छोटा ब्रैकेट पहले बोला था सॉल्व करने, तो कर लिया आप। अब इसमें छोटा ब्रैकेट कौन सा ये है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि एक ट्विस्ट है इसमें, क्या है 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ओके। 2 5 जा 10 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस है ये माइनस, तो आंसर हो जाएगा माइनस, फिर प्लस और माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे लिख लेता हूँ और अंदर आ गया -10। आपको सिंगल स्टेप में मैं आपको करके दिखाता हूँ, ओके। ये हो गया आंसर। अब ये प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको फिर से लिख लूँगा, ये अब इसको सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि ये प्लस और माइनस है और इसका प्रेफरेंस में से पहले होगा ये स्क्वायर के अंदर। देखिए अब छोटा वाला स्क्वायर दिख रहा है आपको इसमें, किधर नहीं, इसलिए अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये बड़े स्क्वायर, ये वाले स्क्वायर के अंदर, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये करूँगा, तो ये हो जाएगा 10 × 9 90, ओके, और प्लस माइनस -10, ये हो गया 19। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, क्या हो जाएगा 90 - 10 80, तो 80 + 80 - 100। अब इसको सॉल्व करना होगा पहले, तो क्या होगा 80 + 80 160, 0 हो गया, 0 + 0 और 8 16 हो गया, और ये -100। फिर आप क्या करेंगे 160 - 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60। ये हो गया आपका आंसर। अगर मैं थोड़ा फास्ट गया रहूँगा तो प्लीज़ एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए, ओके। फिर भी आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ। देखिए क्या किया हमने जो बड़ा ब्रैकेट था उसमें अंदर गए तो एक छोटा ब्रैकेट मिला, और ये बड़े उसके अंदर भी गए तो एक और बड़ा ब्रैकेट मिला, उसके अंदर फिर से छोटा ब्रैकेट मिला। तो हमारा रूल क्या कहता है, पहले छोटा ब्रैकेट करो, तो छोटा ब्रैकेट हुआ, इसमें का भी छोटा ब्रैकेट मैंने यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे आ गया, ये माइनस करके प्लस माइनस करके माइनस नहीं लिया, और फिर ये बड़े ब्रैकेट मीन्स अब इसमें कोई भी छोटा ब्रैकेट नहीं है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया। अब ये मीन्स इससे छोटा ब्रैकेट ये जो है ना फ्लावर ब्रैकेट, इसके अंदर कोई भी
छोटा ब्रैकेट नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व किया और बाद में माइनस कर दिया, नॉर्मल सा। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए वो क्या दिया आपको, वो दिया हुआ है आपको 3/5 प्लस 3/8 डिवाइड बाय 6/4। तो ये इजी है, अगर आपको देखने में हार्ड लगता होगा नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लो। बट ये मेरे को बताओ कि पहले डिवाइड करेंगे अपने प्लस करेंगे। तो पहले डिवाइड करेंगे ना, प्रेफरेंस मैंने आपको बताया था बोध मास के थ्रू। तो आप क्या करोगे, पहले आप क्वेश्चन लिख लो। ओके, और अगर आपने प्रीवियस मेरा लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको एक और प्रैक्टिस से 23 में या 22 में था, उसमें क्या आपको मैंने सिखाया था कि डिवीजन नहीं होता है ना किसी भी इंटीजर का, मीन्स जो रैशनल नंबर का, क्या करेंगे उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3/5 ऐसा ही करेंगे प्लस ऐसा ही लिखेंगे, क्योंकि पहले हमें ये करना होगा। तो क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन मीन्स ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, तो 4/6 हो गया ये। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है आपको पता है ना, कि 3 1 जा होगा और 3 2 जा होगा। एक बार रुक जाए पेंसिल। तो देखिए क्या होगा, ये 3 1 जा हो जाएगा और ये 3 2 जा हो जाएगा, ये 4 1 जा हो जाएगा, ये 4 2 जा हो जाएगा। मीन्स नीचे क्या हुआ, 2 2 आ गया, तो 3/5 होगा सेम, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब क्या कीजिए, सीधा सीधा सामने सामने आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3/5 है, सॉरी 3/5 प्लस 1 1 जा 1 और ये 2 2 जा 4। अब इसको प्लस करिए। तो इसको प्लस करने के लिए क्या करना होगा, आपने ये तो सीखा ही है ना प्रीवियस लेक्चर में, हमारे प्रैक्टिस में, कि दोनों को जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम करना होगा हमें। तो क्या करेंगे, इसको 4 से मीन्स इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई अभी आप कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए उससे सही। 3 4 जा, तो 3 × 4 3 4 जा, प्लस 5 1 जा अपॉन 5 4 जा 20 हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5 4 जा। इसके बाद क्या करेंगे, 3 4 जा 12 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन 20। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। ओके, और लास्ट में फ्रैक्शन में आंसर नहीं आया तो भी टेंशन नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 5 17 अपॉन 20। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया 20। ओके, ये है 20 है। एक मिनट में फिर से लिख देता हूँ, क्या आंसर 17/20। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो गया होगा तो इस बार फिर से बैक करके देखिए, ये मेरा सजेशन है आपसे। लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट हो, देखने के बाद भी आपको कुछ कंफ्यूजन ऐसा है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा कमेंट में। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिए। और प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि हाँ आपको समझ में आया। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।